प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, मैं फिर से आप सबका हमारे चैनल में और एक शक्तिशाली प्रार्थना के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो हर एक मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत आज विश्वासियों के जीवन में काम करते हैं। जब एक मसीही प्रार्थना करता है तब अनदेखी दुनिया में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर कैसे कार्य करता है। और आज मैं आपको 5 बातों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक बार आप सुन लोगे तो आज से ही आपका जीवन बदल जाएगा और आप अपने आप को प्रार्थना करने से रोक नहीं सकोगे। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में स्वर्गदूत कैसे कार्य करते हैं? स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं, जो हर विश्वास योग्य व्यक्ति के जीवन में चमत्कार, सुरक्षा और मार्गदर्शन को लेकर आते हैं। इस वीडियो में हम गहराई से चर्चा करेंगे कि स्वर्गदूतों की भूमिका क्या होती है और वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वर्गदूतों का कार्य अधिक स्पष्ट हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका जीवन बदल सकता है, इसे मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और चमत्कार प्रकट हो तो इस वीडियो को अभी देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वर्गदूतों का कार्य आपके जीवन में कैसे हो सकता है, ये जानना न भूलें। तो आइए इस समय हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। और 5 बातों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहली बात है, जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे जीवनों में काम करते हैं। हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम उसकी 12वीं अध्याय में लिखा गया है। एक घटना के विषय में वहाँ लिखा गया है, जब हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और पतरस को भी पकड़ लिया और उसे बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हम पढ़ते हैं कि कलीसिया यहाँ पर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, और जैसे जैसे कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी वैसे वैसे वहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत पतरस को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए वहाँ पर कार्य कर रहा था। आज परमेश्वर के दूत जब हम प्रार्थना करते हैं तब वे हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। वे छुटकारों को लेकर आते हैं, चंगाई को लेकर आते हैं। वे हमारे लिए स्पिरिचुअल बैटल करते हैं ताकि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। हम पढ़ते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये साधारण नहीं थी। यहाँ पर परमेश्वर का सेवक पतरस बंदी गृह में था और उसे भी राजा हेरोदस मारने वाला था, पर हम पढ़ते हैं कि कलीसिया के प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का स्वर्गदूत उन्हें बंदी गृह से छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहा था। आज जब हर रोज हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मदद करते हैं। वे हमारे लिए लड़ते हैं, शैतान की दुष्ट आत्माओं से वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और तब हम हमारे जीवनों में परमेश्वर के छुटकारे को देखते हैं। इसे अधिक समझने के लिए मैं आपके साथ एक गवाही को बताने जा रहा हूँ। ये गवाही बहुत अद्भुत है, बहुत सामर्थ्य है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने। हमारे चैनल पर एक वीडियो है 45 मिनट की अन्य भाषा में प्रार्थना, और ये जो प्रार्थना है अन्य भाषा में की गई प्रार्थना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा की गई ये प्रार्थना है, जिस प्रार्थना को जिन जिन लोगों ने आज तक सुना है उन्हें चंगाई मिली है। जो लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में पीड़ित थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, प्रभु ने इस प्रार्थना के द्वारा उन्हें छुटकारा देकर आशीषित किया है। और यही एक गवाही मेरे पास आई। एक बहन ने मुझे बताया कि जिस समय उसने इस प्रार्थना को सुना वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। 3 से 4 साल तक वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और वहां पर दुष्ट आत्मा उसे आकर सताता था। लेकिन जैसे यूट्यूब पर वो देख रही थी, प्रार्थनाओं को ढूंढ रही थी, उसने उस प्रार्थना के वीडियो को देखा, उस प्रार्थना के वीडियो को सुना। जिस समय उसने उस प्रार्थना के वीडियो को वहां पर लगाया, उस प्रार्थना को सुनने के बाद दुष्ट आत्मा ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर से निकलकर वो उसे छोड़कर निकल, और जो कुछ भी उसे खिलाया पिलाया गया था वो सब
वोमिटिंग के द्वारा, उल्टियों के द्वारा बाहर गिर गया। और उस बहन ने कहा कि पास्टर, जैसे मैंने इस प्रार्थना को सुना और मैंने देखा, परमेश्वर ने मेरे स्पिरिचुअल आंखों को खोला था, मेरे आध्यात्मिक आंखों को खोला था, और मैं देख रही थी कि स्वर्गदूतों की सेना वहाँ पर दुष्ट आत्माओं से लड़ाई कर रहे थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बैटल हो रहा था, और वहाँ पर उन्होंने हर एक चीज़ों को बिखरते हुए देखा। तो वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ पर लड़ रहे थे, और उसको वहाँ पर छुटकारा परमेश्वर ने दिया। तो मेरे प्रियो, ये सुनने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी ओर से लड़ते हैं। वो आपको छुटकारा देने के लिए लग जाते हैं, वो आपको चंगाई देने के लिए वहाँ पर लड़ जाते हैं, और परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना करती है, उपवास करती है, परमेश्वर के सामने विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे लिए उस लड़ाई में उतरता है और लड़ता है। तो मैं आपसे विनती करता हूं और आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप जब भी किसी बातों के लिए प्रार्थना करते होंगे, निराश न होए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर उसकी दूतों की सेना को भेजकर आपके जीवन में उसके कार्य को प्रकट करेगा। यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लाते हैं। हम पढ़ते हैं, दानियेल की पुस्तक 9वीं अध्याय में लिखा गया है, जब यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा के बारे में दानियेल ने वहां पर सुना और अपना मुख परमेश्वर की ओर लगाकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, तब हम पढ़ते हैं 9वीं अध्याय वचन 21 में लिखा गया है, जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। उसने कहा कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। वचन में पढ़ते हैं 10वीं अध्याय की 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि पहले दिन को जब तू समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आज जब आप घुटनों पर जाते हैं और प्रार्थना शुरू करते हैं, उसी समय आपका स्वर्गदूत उस प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आने लगता है। पर ये एक स्पिरिचुअल बैटल है, जहां पर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्रकट होने से शैतान रोकने के लिए उसके दूत और दुष्ट आत्माओं को लेकर कोशिश करता है। वे आपको प्रार्थना करने से रोकेगा। आप प्रार्थना न करें, इसलिए आपके मन को भटकाएगा, ताकि आप बड़े आसानी से गिव अप करें और कॉम्प्रोमाइज करें कि शायद हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि प्रे अंटिल समथिंग हैपन। जब तक कुछ होता नहीं तब तक आप प्रार्थना करते रहे। जब तक आपके आंखों को चंगाई नहीं दिखती है तब तक आप प्रार्थना करें। जब तक आपके जीवनों में छुटकारा को आप देखते नहीं है तब तक प्रार्थना करते रहे। और जैसे आप प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी ओर आएगा, आपका प्रार्थना का उत्तर लेकर आएगा। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके ओर से शत्रु से लड़ते हैं। हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 17वीं अध्याय में, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर करके प्रार्थना करनी थी, और उसकी इस आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर पूरे इस्राएल को उसके शत्रु के ऊपर जय देने वाला था। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। इन वचनों में हम पढ़ते हैं, मूसा के इस कृति के द्वारा स्वर्गदूत इस्राएल के ओर से उनके शत्रु से लड़ रहे थे और वे जय पा रहे थे। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर जाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, या उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, या अपने हाथों को प्रार्थना करते समय स्वर्ग की ओर उठाते हैं,
तब तब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए भेजे जाते हैं। आपके शत्रु से वो लड़ते हैं, छुड़ाने के लिए वो वहाँ पर लड़ते हैं, जय दिलाने के लिए परमेश्वर से आपकी ओर से वे वहाँ पर लड़ाई करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर स्वर्गदूतों की सेना को आपके ओर से लड़ने के लिए भेजते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते, उसके मोल को नहीं समझते या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब तक आप अपने जीवनों में पराजित होते हैं, निराश होते हैं। शैतान उसके दुष्ट आत्माओं के द्वारा आपके जीवन पर नियंत्रण करने लगता है, आपके जीवन को, आपके परिवार को बर्बाद करने लगता है, हर एक रिश्तों को वो बर्बाद करता है और आपके जीवन में हर एक टेरिटरी पर वो कब्जा करता है, आपको गुलाम बनाता है। नशे के व्यसन के हर एक बुरी आदतों के द्वारा आपको वो बर्बाद करता है ताकि वो आपका नाश कर सके, आपको परमेश्वर से दूर ले जा सके। आपको वो हर एक पाप करने लगाएगा जिससे परमेश्वर आपसे क्रोधित हो जाए। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना ना छोड़े। अगर आप एक प्रार्थना करने की आदत लगाते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आप हमेशा के लिए एक विजयी जीवन जी पाओगे। और चौथी बात हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 23वें अध्याय वचन 20 में लिखा गया है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। आज परमेश्वर का हमारे जीवनों के लिए उद्देश्य है और उसमें चलाने में वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे जीवनों में भेजता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 के 7 में लिखा गया है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजन संहिता 91 के 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आज परमेश्वर ने उसके स्वर्गदूतों की आपके प्राण को बचाने का, आपकी रक्षा करने का असाइनमेंट दिया है और जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी रक्षा करता है, आपके प्रियजनों के जीवनों की रक्षा करता है। आपकी छोटी सी प्रार्थना आपको शैतान के हमलों से बचाएगी, आपके परिवार को बचाएगी और आपके जीवनों के ऊपर दिव्य सुरक्षा को लेकर आएगी। पांचवी बात यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। वे परमेश्वर के संदेश वाहक होते हैं जो उसकी इच्छा और मार्गदर्शन को विश्वासियों तक पहुंचाते हैं। हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में लिखा गया है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करते समय उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को अपने पास भीतर आते हुए देखा और स्वर्गदूत ने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और परमेश्वर के दूत ने उससे पतरस को उसके घर पर बुलाने को कहा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके पूरे घराने का उद्धार हो और उसके द्वारा अन्य जातियों के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडाला जाए। और हम पढ़ते कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा अपना संदेश भेजा और कार्य किया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा भेजे गए होते हैं जो विश्वासियों को हर प्रकार की हानि और अनदेखी खतरों से बचाते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित चले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने किसी खतरे से बाल बाल बचा है और स्वर्गदूत ने आपकी रक्षा की है या आपके जीवन में कार्य किया है? तो आप उसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और बता सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर के स्वर्गदूत का आपने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई आपके जीवन में गवाही है, गवाहियों को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपको बचाया है, आपकी रक्षा की है या आपकी ओर से लड़ा है या आपको आशीषित किया है। मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप
आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो जिन बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप बड़ी गंभीरता के साथ उन बातों को यहाँ पर जानेंगे और परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखों को खोले और समझ दे ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो और आप प्रार्थना में परमेश्वर के वचन में बढ़ें और परमेश्वर के अपने जीवन में कार्य करते हुए देखें। अगर आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और ऐसे वीडियो को आपके पास ला सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।